प्रीवियस चैप्टर देखना तो हमने प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ये चैप्टर की शुरुआत में बैरर का बाहर का सीन दिखाया था। काफ़ी सारे सेट्स के लोग बैरर के बाहर आटा कर रहे हैं और कह रहे हैं जल्दी से इसे तोड़ो, ये जल्दी से ही टूटने वाला है। लगता है वो विलेनस काफ़ी ज़्यादा ही घायल है, इसी वजह से वो बाहर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होता तो वो तुरंत ही बाहर आ जाता। लगता है वो काफ़ी डरा हुआ है, इसीलिए हमारा सामना नहीं करना चाहता है। ये हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का जाओ जियांग फर्स्ट चैप्टर में यही सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा था और कहता देखो ध्यान से वो बूढ़ा आ रहा है। एमसी जाता है और बैरर के पास ही रुक जाता है। तो उनके जो डिसाइपल्स है ये सोचने आखिर मास्टर क्यों रुक गए। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का लू चैनफैंग ये कहता है तुम्हें देखे हुए सिर्फ 1 महीने ही हुए होंगे पैट्रियट्स विलेनेस, फिर भी तुम थोड़ा सा यंग लग रहे हो। एमसी कहता तेरा हिम्मत तो मानना पड़ेगा चैनफैंग। चैनफैंग कहता तू तेरा डिसाइबल को बेवकूफ़ बना सकता है पर हमें नहीं, और ये पूरी तरह से बेकार है, सरेंडर कर ले। उसके बाद जो ऑक्सफोर्ड सेट है तेरा जो लाश है उसे सही सलामत छोड़ देंगे। जिनफैंग कहता तुम चाह रहे हो बड़े के डिसाइबल हो ना, मैंने सही कहा ना। तुम एक काम करो उसके साइड छोड़ दो, हार मान जाओ और हमारे साइड आ जाओ, हम सब मिलके उसे मार देंगे। पीछे से 2 लोग चिल्ला के कह रहे बातचीत करना बंद करो, सीधा मारो मारो। सेवेंथ कहता है चप्पर चप्पर करना बंद कर मास्टर, मैं आपसे विनती कर दो अब बस मुझे इशारा करिए, मैं हड्डिया का चूरमा और स्किन का कीमा कर दूंगा। उसके बाद इस बच्चे को कोई पहचाने ही नहीं पाएगा। फिफ्थ कहती है तेरा फ्लाइंग शॉट इतना बुरा भी नहीं है, मैं एक तुझे थप्पड़ मारूंगा, उसके बाद तू अगर सांस ले लिया उसका तुम मुझे आराम से मार सकता है। इसके बारे में क्या सोचते हो। तभी एमसी कहता है इस सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो ऑर्थोडॉक्स कमीने है ना ये कभी भी अलाउ नहीं करेंगे 1-on फाइट। पीछे से सेवेंथ कहते हैं मास्टर आप सही कह रहे हैं। एमसी ये कहते हुए आगे जा रहा होता है, डर के मारे ये सब पीछे हट जाते हैं। तभी वहाँ से रिप्लाई आता है तेरा जो 97 है उस सब के बारे में किसी नहीं पता वो कितने बुरे हैं और क्या क्या किए हैं। आज जितने भी एक्सपर्ट से ऑक्सफोर्ड सेट के वो सब यहाँ पे इकट्ठे हुए तुझे यहाँ पे सज़ा देने के लिए, इसके लिए तू खुद को ही ब्लेम कर सकता है। एमसी कहते हैं अगर मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ या गलत हूँ या सही हूँ, और अगर मेरा डिसाइपल जो गुनाह किए है उसका सज़ा मैं दूंगा ना कि तुम, ये सब मैं ही डिसाइड करूँगा। ये कहता है कि यहाँ पे मजाक चला है, जब तू सज़ा देगा तब तक पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी होगी। तेरा एक डिसाइपल एक के बाद एक सेट को बर्बाद किया जा रहा है। दूसरा जो डिसाइपल है कैपिटल में काफ़ी सारे खजाना जो ट्रेजर आइटम है सब लूट चुका है 1000 से भी ज़्यादा, अभी तक तूने सजा नहीं दिया। अब मैं तुझे पूछता हूँ, और एक डिसाइपल वेस्टर्न रीजन की प्रिंसेस की शादी हो रही थी और उसे शादी के मंडप से उठा लिया था। एमसी कहता है यस, और ये कहता है 30,000 से भी ज़्यादा कल्टिवेटर्स मारे गए थे और एक डिसाइबल से रंगबाई में। एमसी कहता हाँ ये भी सही है। ये कहता है ये अच्छा है, तूने मान लिया है कि तेरी गलती है, तूने सही से नहीं सिखाया है। एमसी कहता है तो क्या, वेस्टर्न रीजन में जो भी हुआ रंगबाई में जो भी हुआ उससे हमें क्या, वो हमारे रीजन से नहीं है और तू क्या कहना चाहता है। ये सुन के तो इसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है तेरा हिम्मत कैसे हुई, सुन बुड्ढे ध्यान से, अगर तेरा हिम्मत है तो वो सील से बैरियर से बाहर आ। एमसी कहता है अगर तुम लड़ना चाहते हो फिर से मैं तुम 10 के साथ लड़ूंगा। सेवेंथ अपने मन में सोचने लगता है मास्टर तो यहाँ पे इतना बकवास नहीं करते हैं, दुश्मन को देखते ही मार देते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अब तुम मुझे ये मत कहना पर क्यों, मास्टर का जिस तरह का टेम्पर है ना वो सीधा लड़ाई करते हैं ना यहाँ पे बेसबाजी करते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, इसका मतलब मास्टर यहाँ पे जरूर घायल है। एमसी बैरियर के बाहर आ जाता है और कहता है क्या दिखाना चाहते हो दिखाओ। तभी एक पावरफुल अटैक होता है वहाँ से, तो उन लोगों के बीच में से एक कहता है ये तो हेवनली स्वॉर्ड सेट का एक विनिंग स्किल है, जिस स्किल का नाम है फ्लैश हेवनली स्वॉर्ड। इतना पावरफुल है कि एक एक्सपर्ट नानसेंट पीक लेवल का जो डिवाइनिटी टेबुलेशन का रियलम का होता है वो भी एक हिट को सही नहीं पाएगा। उनमें से एक कहता है अगर ये अटैक लग गया और वो मारेगा नहीं भी तो उसका हालत इतना अच्छा भी नहीं रहेगा। ये ओल्ड विलियन तो सचमुच आग के साथ खेल रहा है। 9th कहती है मास्टर। 7th कहता है टेंशन मत लो, मास्टर अपने आप को मारना नहीं चाहेंगे। क्या मास्टर हमसे कुछ छुपा रहे हैं, लगता है अब समय आ चुका है वो दिखाने वाले हैं। पर मास्टर क्या इतना स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल का सामना कर पाएंगे, ये जरूर लू चैनफैंग का ट्रैप होगा। एमसी बाहर से काफ़ी शांत लग रहा है पर अंदर से काफ़ी हिला हुआ है। वो सोच रहा है कि मेरे जो 4 डिसाइपल्स हैं अभी भी मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। तभी एक नोटिफिकेशन आता है साइड क्वेस्ट का, मुश्किल हालात में विलेनस डिसेबल का जो ट्रू इंटेंशन है वो दिख जाएगा। और ये तो सारे आटा कॉन्टेस्ट करके भेज देता मारने के लिए, कहता मर। सिंस इन चारों की तरफ दिखाया जाता है। 9th कहती है मास्टर जल्दी से डॉज कर दीजिए। 7th कहता अरे नहीं मास्टर घायल है, अगर लगा तो वो मर जाएंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो बूढ़ा मर गया सारे टेक्निक जो भी ट्रेजर आइटम है सारे उसके साथ ही खत्म हो जाएंगे। तो ये दोनों मिलकर ये अटैक करने, ये सब मिलकर अटैक करने लगते हैं उस बॉडी से स्वॉर्ड के ऊपर। काफ़ी सारे अटैक होने के कारण वहाँ पे काफ़ी धमाका होता है और धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है एमसी तो बैरर के अंदर होता है। और आपने मन में सोचा अरे बाप रे मैं तो बाल बचा, मेरे जो क्रिटिकल जो ब्लॉक कार्ड है वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ था, सारे प्लान की मेरा धज्जिया उड़ गया। ये सब देख के तो ये हंसने लगते हैं और उनमें से कहता है
क्या स्पीड था पीछे हटने का। दूसरा कहने लगता है मुझे लगा नहीं था ये पीछे हट जाएगा। और तीसरा हंसते हुए कहता है ये कितना शर्मनाक है। और ये कहता है क्या ट्रिक था, क्या बेवकूफ़ बनाया हमारे अटैक का। और उनमें से और एक उड़ते हुए आता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा था ये पैटर जो भी लेने से ही वो अपने डिसेबल के पीछे छुपेगा। और एमसी तो अपने सिस्टम में देखे जा रहे हैं और सोचने रहता है 3 कार्ड को अगर मैं एक साथ मिला दूंगा तो मुझे आधा घंटा मिल जाएगा और मुझे जितना हो सके उतने जल्दी बैटल को ख़त्म करना पड़ेगा। एमसी और सेवन दोनों बात करने लगते हैं तो एमसी कहता है क्या तुम मेरे डिसीजन के ऊपर डाउट कर रहे हैं। और अपने मन में सोचने लगता है बाहर को दुश्मन से हराने से पहले मुझे इन सबको पहले ही ठिकाना लगाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम खत्म होने के बाद शायद ये लोग मेरा बैंड बजा सकते हैं। तभी एमसी काफ़ी गुस्से में कहता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे ही मेरे बीच में टांग अड़ाने की। ये दोनों रेस्पेक्ट के साथ झुक जाते हैं। सेवन कहते हैं मास्टर मैं आपकी सेफ्टी के बारे में सोच रहा था मास्टर, आपको इतना टॉप एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड सीनियर ब्रदर आप उड़ जाए। और इसका जो एक्सप्रेशन था पूरी तरह से चेंज हो चुका है और ये भी उड़ जाता है। फिफ्थ कहती है मास्टर आपका जो कल्टीवेशन टेक्निक है और जो भी हथियार है वो सारे हमें दे दिए और हम सब मिलके आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तभी एमसी कहता है नाइन्थ तुम्हारे बारे में क्या है, जो कहना चाहता हूँ जल्दी से कह दो। नाइन्थ कहते मास्टर मेरा हिम्मत नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। और एमसी का तो साइड मिशन था जो मुश्किल वक्त में ट्रू नेचर है वो दिख जाएगा, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके साथ यहाँ पे नाइन्थ का लॉयल्टी भी बढ़ जाता है। नाइन्थ का लॉयल्टी 60% और सेवेंथ का 15%, थर्ड का 23% और फिफ्थ का 35%। और इन सब का लॉयल्टी कम भी हो रहा है। अगर जब लॉयल्टी 0% हो जाएगा तब ये लोग धोखा भी दे सकते हैं और जब लॉयल्टी 80% से ज़्यादा हो जाएगा तब लोग ये कभी भी धोखा नहीं देंगे। एमसी कहते हैं अगर ऐसी बात है मुझे आग करने की और दिखावा करने की और ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे चोट लगा है, हाँ मैं घायल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब मेरे खिलाफ जाओ। ऐसे कह के अपना जो कार्ड है उसे यूज कर देता है। जैसे ही यूज करता है एक पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है और इन तीनों को लगता है इनके मुंह से खून भी निकलने लगता है। सिर्फ यहाँ पे जो नाइन्थ है वो ही सही सलामत बैठी हुई होती है। नाइन्थ को ये सब देख के उसे यकीन नहीं हो रहा होता है। जो तीनों हैं एक साथ खेलते हम मानते हैं हम यहाँ पे गलत है। एमसी तो इन सब की तरफ देखता ही नहीं और अपने आप ही कह जाए पावर का मज़ा ही कुछ अलग ही होता है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।